तो अभी मैं कई सारे बच्चों को समझा रहा था कि आप एक ग्रेस के नीचे हो, आप लोग भी एक ग्रेस के नीचे हो। वो जो परिवार था जिनको इटली का वीजा मिला, अगर वो मन खराब करते है ना, मैं तो एक अच्छी शिक्षा आत्मा के द्वारा सीखकर इतने प्रकाशन रेवलेशन से लेकर वो ज्ञान देता हूं जो आप सोच नहीं सकते, है ना, इतना वेल समझ खुदा की। लेकिन अगर ऐसे अगुए के पास कोई बंदा जाता है तो वो मैं समझता हूं मूर्ख। क्या समझूंगा मैं? बाइबल के अंदर भी समझदार और मूर्ख की बात करते हैं ना, करते हैं नहीं? ऐसा ना मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आपको पापा जी मूर्ख बोल रही किसी को। अकॉर्डिंग टू बाइबल ऐसा लिखा है, मूर्ख और समझदार, ठीक है? तो ऐसा इंसान मूर्ख है, तो वो परिवार मूर्ख नहीं बना। वो परिवार जहां से आता था वहां से एक और लड़का आता था, उसको भी फॉरेन का ना वीजा चाहिए था और वीजे के लिए बड़े पापड़ बेलता था। वो क्या करता था, जब मेरे सामने आता था, एक तो था ना छूना, घुटनों को रिस्पेक्ट करना, वो पूरा लंबा बैठ जाता था मेरे सामने। मैं कई बार कहा उठ उठ, ऐसा मत कर भाई, ऐसा मत कर, तू बस छोटा सा छू ले, बस मेरी इज्जत कर, इतना बड़ा है, जो मैं कहूंगा बस वो कर। वो मुझे बाबाओं की तरह शायद लेता था। कैसे लेता था? जैसे संसार में बाबा लोग नहीं होते, क्योंकि हम अलग हैं, बाबा लोग अलग हैं, हम लोग परमेश्वर के दास, हम पवित्र आत्मा पाए हुए, हमारा मिलाप हुआ है परमेश्वर के साथ, ठीक है? लेकिन याद रखो वो ऐसे करता था, लेकिन बड़ी बड़ी बातें, कुछ कुछ ऐसी बातें करता था, रिस्पेक्ट की बड़ी करता था। लेकिन बेचारा एक दिन शैतान की जुक्ति में फंस गया, किसी ने नेगेटिव किया, उधरा, क्योंकि वो बाबाओं की तरह मुझे लेता था, एक मिनिस्ट्री खड़ी हुई बाबाओं की तरह, जैसे दुनिया में बाबा लोग नहीं होते, उस तरफ वो मिनिस्ट्री के जो अगुए हैं ऐसे बन गए बाहरी रूप से। तो उनको लगा ये असली बाबा है, यीशु वाले ही। तो वहां चला गया बंदा बेचारा। क्या चल गया? समझ आया कि नहीं आया? संत करके बात करते वहां। आप मुझे पास्टर जी बोलो, पापा जी बोलो, पादरी बोलो या पास्टर बोलो, डोंट वरी, कुछ भी बोलो, इससे कोई मीनिंग नहीं। मीनिंग है सिर्फ आपका अच्छा मन, मीनिंग है कि आपके ऊपर जो अगुआ है आप कैसे उसे लेते हैं अपने जीवन में, ये मेन है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसके बाद वो तो हट जाता है, ये बना रहता है परिवार। पैसे भी नहीं दे घर बनाने के लिए। मुझे मेरे सामने आया और मैंने उन्हें वर्ड दिया, मैंने कहा जाओ परमेश्वर तुम्हारा घर बना चुका है। पैसा नहीं था उनके पास, घर तो चला गया। परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर खड़ा किया उनके लिए। उनका कोई रिलेटिव्स था, रिश्तेदार था, फॉरेन में था। परमेश्वर ने उनके मन को बदला, जो मैंने वर्ड दिया उसने मदद की और घर बन गया, उनका घर बन गया। सोच कर देखो काम किसने किया? परमेश्वर ने। लेकिन उसके बाद वो बच्चा बना रहता है इधर, और आज उसका इटली का क्या लग गया? वीजा। क्यों लग गया? क्योंकि यहां पर वो एक ग्रेस के नीचे रहा, क्योंकि 100% यहां ग्रेस तगड़ी वाली है। मैंने इन दिनों में बोला था कि तुम्हारी गाड़ियां मिलेगी, तुम्हें घर मिलेंगे, पैसा ही हो रहा है। मैंने कहा इसी साल होगा। तो मैंने कहा मतलब पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने वर्ड दिए, मुझे यूज किया। आज एक हम गवाही सुन रहे थे, उस गवाही में एक बहन इटली में, उसको एक स्कूटी मिली। तो जब बताया गया कि वो 4,500 यूरो की स्कूटी है, तो लगभग वो 4 लाख की है। 4 लाख की स्कूटी फॉरेन में। ऐसा नहीं इंडिया की तरह, आजकल तो वो आ गई है इधर इंडिया में, जितना चाइना का माल नहीं था क्यों ना? आपको समझ आया नहीं? चाइना का वो माल, चाइना की चीजें सस्ती सी। तो इधर मैं एक दिन देख रहा था, वो कहते 1 लाख रुपए की 3 स्कूटी कितनी? 33,000 की बैटरी वाली। मैं सोच रहा था ये चलेगी कितने दिन? जैसे बच्चों को खिलौने देते हैं तो बच्चे हफ्ता 10 दिन खेलते हैं, वो पड़े को बड़ा। मेरी बेटी को कुछ भी खिलौने दे दो, वो चौथे 5वें दिन वो पड़े टूटे फूटे, चलो जी खत्म कहानी, ऐसे हो जाएगा। लेकिन वो सॉलिड है। अगर 4 लाख की स्कूटी है तो वो पावरफुल है। किसने दी उसको? परमेश्वर ने दी। कब दी? जब प्रोफेसी को, वर्ड को उसने विश्वास किया। अब तुम लोगों को ये बातें सबको सीखनी है, समझनी है अपने जीवन में। सिचुएशन है, डोंट वरी। हालात है, डोंट वरी। कैसा भी प्रॉब्लम है, डोंट वरी, चिंता मत करो। आप परमेश्वर को देखो, बात को समझो। परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर के वचन है वो इंश्योरेंस है आपके लिए। परमेश्वर का लिखा हुआ वचन परमेश्वर का वायदा है। और बाइबल में एक जगह पर लिखा है, ये गिनती में भी लिखा है और भी कई जगह पर लिखा है। गिनती में ऐसे लिखा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और जो उसने कहा उसे पूरा ना करे।
और अपना वचन देकर बदल जाए। ऐसा कभी हो सकता है? अब यहां स्टार्ट होता है आपका भरोसा, अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू वचन। इन दिनों में मैं वचनों के महत्व को जबरदस्त लोगों के अंदर डालने की क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आत्मा के द्वारा, ताकि लोगों को परमेश्वर के वचनों की समझ आए, उनको वचनों पर चलना, वचनों को अपने जीवन में रखना, वचनों पर चलना, वचनों पर विश्वास करना। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं यहां से, 1 कुरिन्थिया उसका चैप्टर 2, अगर इसका हम पढ़ते हैं 13 वचन, तो ऐसे लिखा, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मतलब अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर से पढ़ते हैं तो फिर क्लैरिटी मिलेगी। 12 में लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन वचनों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिए, या उन बातों को जानो जो परमेश्वर ने हमें दी हैं बातें, या वो वचन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन्हें हम पवित्र आत्मा के द्वारा जाने। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम 13 पढ़ते तो लिखे, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मतलब अब इसको थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आगे लिखा, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। ध्यान सुनो, एक ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। एक वो वचन जो परमेश्वर आत्मा के द्वारा मुझे यूज करके आपको देता है। 2 तरह का वचन है, एक लिखा हुआ, एक लिखे हुए से अलग ताजा रेमा। तो दोनों को लिखा, आत्मिक बातों में आत्मिक बातें मिलाकर क्या करते हैं, सुनाते हैं। तो जो उसे लेता है तो परमेश्वर की पावर, सामर्थ वो लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अब जब मैं बोल रहा हूं, उनको मैंने जब कहा जाओ तुम्हारा घर बन चुका है, तो यहां पर ऐसे वचन तो नहीं लिखा ना, बोलो, उनके लिए ऐसे कोई वचन लिखा कि जाओ तुम्हारे लिए घर बन चुका है? तो ये वो वचन था जो परमेश्वर ने मेरे मुंह से उन्हें दिया। अगर उस वचन पर उन्होंने विश्वास ना किया हो तो वो घर बनता, वो अपने घर की छत के नीचे होते नहीं होते। एक बहन ने आज गवाही दी, एक बच्ची ने, वो कहती मैं अकेले घर से बिलीवर हूं, ठीक है, लेकिन उसकी भाभी गई थी यूके में, वो कंपनी जो थी उनके पास काम नहीं था, वो उन्होंने स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट होगी, जो भी मैटर बन गया सा। अब जब तक वो काम नहीं करेगी, उसकी पे स्लिप नहीं है, तो वो स्पाउस वीजा नहीं लगेगा, बहुत कठिन काम। लेकिन एक दिन मेरे मुंह से भविष्यवाणी आ रही थी, इसी साल आप लोगों के बड़े वीजे लगेंगे। तो ये कहां लिखा है बाइबल में, बोलो कहां लिखा है ये बच्चे? नहीं लिखा, तो ये ताजा है, ये भविष्यवाणी थी। वो कहती जैसे मैंने इसको लिया विश्वास के साथ, क्योंकि उसका भाई कहता था तू प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर मेरी सुन सकता है, क्योंकि वो तो विश्वास नहीं करता, तो मेरा वीजा आ सकता है। तो उसने जैसे ही मेरे मुंह से भविष्यवाणी, वो वर्ड आए प्रोफेटिक, रिसीव किए, पीछे गिर गई उस सामर से। वो कहती पता नहीं, मतलब 2-4 दिन के अंदर हुआ ये काम, शायद ऐसा कुछ कह रही थी। कैसे हुआ था 2-4 दिन के अंदर, कैसे बताना थोड़ा सा मुझे। हाँ, जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। पापा 27 को आपने प्रोफेसी की थी, हाँ, तो 29 को उसकी फाइल सबमिट हुई, हाँ, और 1 नवंबर को उसका वीजा। ओ लो जी, 2 दिन के अंदर आ गया। हाँ जी। कितना ताकतवर मनुष्य। इसका 2 दिन में आया, कभी वीजा से आता है? वो जो इटली वाला बंदा, वो भी 3 दिन में वीजा आ गया उसका। ये सिर्फ परमेश्वर से हुआ, सिर्फ परमेश्वर से। किससे हुआ? कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो आज जो कुछ परमेश्वर मेरे द्वारा आपको ज्ञान दे रहा है, इसे आप लोगों को अच्छे से समझना है, आगे बढ़ना है। क्या करना है? आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि यहां जो टीचिंग है, क्योंकि मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, जब मैं जलालाबाद गया, जब मैं मानसा गया, जलालाबाद में वो जो लोग हैं ना, जो बाहरी रूप जिन्होंने बना लिया है सेवकों ने, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनका कोई बाहरी रूप नहीं होता। क्या नहीं होता? ना कोई ड्रेस होता है, वो जैसे मर्जी कपड़े डाले, है ना, सिंपल जैसे दिल करे पहन ले। मेरा दिल करे तो मैं कोट भी डाल सकता हूँ, पैंट भी डाल सकता हूँ, कलर भी डाल सकता हूँ। कोई मुझे परमेश्वर ने मना थोड़ी किया है। बोलो, मेरा दिल करेगा तो सर्दियों में मैं कोट पैंट डाल कर आऊंगा, बाबू बनकर आऊंगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि परमेश्वर ने ना तो मेरे कोट पैंट से काम करना, ना मेरे चोले से करना, ना मेरी दाढ़ी से करना, ना मेरे लंबे बालों से करना है, मेरे बाहरी रूप से नहीं करना। परमेश्वर ने मेरा काम करना है, या मेरे द्वारा या आपके द्वारा, आपके मन से।
ये मन का विषय है। कौन सा विषय है?